आपके लिए लेके आया हूं मैं इलेक्ट्रिसिटी का परफेक्ट मास्टर प्लान, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं आराम से। जिन बच्चों ने भी थोड़ा बहुत भी डाउट है वो सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, और आने वाले 10th एग्जाम में आप सबसे बढ़िया एकदम परफॉर्मेंस करने वाले हैं और पूरे फिजिक्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने वाले हैं। साथ में मैं आपको शेयर करने वाला हूं क्वेश्चन बैंक में एमसीक्यू से लेके 2 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स और 4 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके एग्जाम में जाइए और धड़ल्ले से पूरा एग्जाम फोड़ के आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास, जो कि है अपने पास इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला चीज इसमें क्या आता है, तो आपको पता है कि सबसे पहले हमें डिस्कस करना होता है चार्ज के बारे में। किसी ने पूछा कि चार्ज क्या होता है, तो आप बोलेंगे इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, चार्ज बोल देते हैं। तुमसे किसी ने पूछा अच्छा ठीक है सर ये बताओ कि इसका यूनिट क्या होता है, तो अगर तुम्हें किसी ने तुमसे पूछा कि इसका यूनिट क्या होता है, तो आप सीधा सीधा इसमें बोलेंगे कि सर इसका यूनिट होता है, 1 मिनट में मार्क कर लेता हूँ चीज़ें कि आप लोगों को भी पता चले। तो इसका अगर तुमसे किसी ने पूछा कि सर इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है कूलम्ब। ठीक है, और कूलम्ब को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। बेसिकली अगर तुम्हें समझ में नहीं आए तो याद रखना है कि अगर चार्जेस जो प्लस चार्जेस दो हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, या 2 माइनस चार्जेस भी क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, और जो निगेटिव चार्जेज और पॉजिटिव चार्जेज होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज बेसिकली कितने टाइप का हो गया, इसका मतलब एक प्लस और एक माइनस। किसी ने पूछा कि अच्छा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये आपको याद होना चाहिए। अब इसके बारे में बाद में आगे चलते हैं। अब तुमसे पूछा जाएगा नेक्स्ट चार्ज के फ्लो के बारे में बात करते हैं। तो भाई चार्ज का फ्लो क्या होता है, आपको पढ़ा है अपने, एक बार याद होगा आपको। चार्ज का फ्लो होता है करंट। क्या होता है, करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और रेट का मतलब क्या होता है, टाइम के साथ बदलना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोल देते हैं बच्चे हम लोग, करंट बोल देते हैं। और इसका अगर करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, तो बोलोगे सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब करंट हो गया आपके पास चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम हो गया आपके पास। ठीक है, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। फिर बोलोगे सर चार्ज का यूनिट तो होता है कूलम और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, यानी कूलम पर सेकंड भी करंट की यूनिट हो सकती है। किसी ने पूछा अच्छा एम्पियर भी होता है क्या, हाँ एम्पियर भी उसका यूनिट होता है। तो भाई 2 यूनिट हो गए। अब तुम लोगों को अगर मान लो बोला किसी ने चार्ज और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो तुम्हें याद हो नहीं है तो पता है, ऐसे याद रखना है, क्यू आई थी। क्यू फॉर क्यू, आई मतलब आई और थी मतलब टी, Q इक्वल्स टू आई टी। अगर ये से याद रखोगे तो आराम से तुम्हें याद हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं भैया कि करंट का कहाँ से कहाँ फ्लो होता है। तो याद रखना है करंट जिधर भी इलेक्ट्रॉन जाएगा करंट उसके उल्टा फ्लो होगा। करंट जिधर भी करंट जाता है इलेक्ट्रॉन उसके उल्टा फ्लो होता है। ऐसा क्यों होता है, तो सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि जैसे कि अगर पानी जो है ऊपर से, पानी कहाँ से आता है, नीचे के तरफ। ऊपर मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नीचे मतलब निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बात समझ में आ गई, अरे हाँ या नहीं। तो याद रखना है करंट जाता है पॉजिटिव से निगेटिव, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ऊपर से नीचे। और इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं कहाँ जाते हैं, नीचे से ऊपर। यानी इलेक्ट्रॉन जाएंगे निगेटिव से पॉजिटिव और करंट जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव, यानी हाई टू लो, या याद रखना है। तो कभी किसी ने पूछा कि भाई करंट किधर से किधर जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है अगर छत से पानी छोड़ा तो नीचे आता है और इसको हम लोग करंट बोलते हैं। करंट नीचे गया यानी कि ऊपर से नीचे मतलब हाई टू लो, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, लो टू हाई। ये हो गया आपका। इसके बाद में अगर करंट का कुछ और यूनिट की बात किया जाए, एक तो एम्पियर होता है भाई, दूसरा क्या होता है आपका मिली एम्पियर भी होता है, तीसरा क्या होता है आपका माइक्रो एम्पियर भी होता है। सारे करंट के यूनिट्स होते हैं। अब आते हैं इसके आगे। अगर इसकी बात करोगे, अगर बात करोगे तो करंट की बात करोगे तो करंट क्या है भाई, करंट अगर बेटा मान दिया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पिताजी हैं। ठीक है, और इसलिए करंट तभी फ्लो होगा जब, सिंपल सी बात है, करंट फ्लो तभी होगा जब पिताजी प्रेजेंट हों। अगर करंट, इसका मतलब करंट तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस हो।
ठीक है। हम लोग आप लोग सब सिंसियर कब होते हैं, जब घर वाले हमारे पास होते हैं, नहीं तो बातें ही पता ही है तो मैं क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि करंट फ्लो तभी होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। ठीक है, और इसलिए अब आते हैं आगे बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी एक भी बैटरी, अरे बैटरी है ना घर पे, नहीं है तो जाए खरीदो पेंसिल वाली बैटरी, देखो एक साइड लिखा होता है प्लस, एक साइड लिखा होता है माइनस। प्लस वाले को बोलते हैं हाई पोटेंशियल, माइनस वाले को बोलते हैं लो पोटेंशियल। तो तुमसे किसी ने पूछा सर ये पोटेंशियल क्या होता है, तो सिंपल सा है, पोटेंशियल बोल सकते हो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होता है भाई पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कभी कभी सीबीएसई ऐसे पूछ देती है वन पोटेंशियल का, 1 वोल्ट का डेफिनेशन बताइए। अच्छा पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है भाई, पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है, फिलहाल करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो तुमसे अगर किसी ने पूछा कि ये बताओ सर, एग्जाम में बार बार पूछ देते हैं व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल वर्क एंड चार्ज, तो बोलो पोटेंशियल होता है वर्क बाई चार्ज, यानी व्हाट इज पोटेंशियल, वर्क पर यूनिट चार्ज। अब अगला पॉइंट तुम्हें यहाँ से याद रखना है, किसी ने पूछा कि सर वर्क क्या होगा, तो पोटेंशियल इनटू चार्ज। अरे भाई कोई दिक्कत है क्या, नहीं। इसके बाद बैटरी के सिंबल्स की बात करोगे, सिंपल सी बात है, जो बड़ा है वहाँ बड़ा डंडा, जो छोटा है वहाँ पे छोटा डंडा, बड़ा डंडा हाई पोटेंशियल, छोटा डंडा लो पोटेंशियल, और ऐसे एक को रिप्रेजेंट करते हो। अगर मान लो ऐसे 4-5 बैटरी लगा दिया जाए तो 4-5 बार बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा कर देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सिंबल। किसी ने पूछा तुमसे, ध्यान सुनना, किसी ने पूछा तुमसे कि सर 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होता है, तो सिंपल सा बोलो भाई 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड में फ्लो होता है, उसी को 1 एम्पियर बोलते हैं। क्या होता है, व्हाट इज 1 एम्पियर। तो तुम्हें पता है कि करंट का डेफिनेशन होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज ऊपर 1 कूलम और टाइम नीचे क्या है 1 सेकेंड। तो बोलो 1 कूलम इन 1 सेकेंड का जो फ्लो है उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। तुमसे किसी ने पूछा 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या होता है, तो भाई बहनों याद रखना है वर्क बाय चार्ज क्या होता है तुम्हारा, पोटेंशियल। तो 1 जूल वर्क करने में, 1 जूल वर्क करने में, ठीक है, एक 1 जूल वर्क रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड पोटेंशियल, 1 वोल्ट पोटेंशियल, या 1 वोल्ट बोल सकते हो। अब आगे चलते हैं इसके बाद में। अब सिंपल सी बात है, सोच के देखो, अरे भाई सोच के देखो कि मान लो कि क्लास है और क्लास के अंदर 1000, तुम्हारे एक क्लास के अंदर 50-60 बच्चे हैं, चारों तरफ से रूम बंद हो गया। अब रूम बंद हो गया लेकिन बीच में किसी ने पटाखा फोड़ दिया, पटाखा फोड़ने से सब इधर से उधर कूदेंगे जरूर, लेकिन कोई रूम से बाहर नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि रूम से बाहर जाने के लिए दरवाजे खुले होने चाहिए, दरवाजे खुले होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए और ड्राइव करेंगे, भाई भागो यहाँ से। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने दरवाज़ा खोल दिया। जब हमने दरवाज़ा खोला तो क्या होगा, लोग एक तरफ भागना शुरू कर देंगे, यस और नो। अब ध्यान से सुनो, बहुत सारे लोग जब एक छोटे से एरिया से भागना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे में कोलिजन होगा, बहुत ज़्यादा कोलिजन होगा तो मूव करने में दिक्कत होगी। जब मूव करने में दिक्कत होगी, इसी को हम लोग बोल देते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि किसी भी मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब 1 मीटर क्यूब में 10⁻23 ऐसे होते हैं, बहुत सारा होता है। तो जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे किसी पार्टिकुलर एरिया से, फिर क्या होने वाला है, वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फील होगा, वहाँ पे मूव करने में दिक्कत आएगी, और इसी रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो नहीं हो पाते। मान लो रेजिस्टेंस नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा भी पोटेंशियल दो, खुशी खुशी दौड़ जाता है एकदम, और हमारा लाइफ ईजी हो जाता, बार बार बैटरी नहीं बदलनी पड़ती, ये भी फायदा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड रेजिस्टेंस। वो क्या करता है, रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट करता है बाउंडेशन इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत लिए इंपॉर्टेंट टर्म हो गया। तो किसी ने पूछा कि रेजिस्टेंस, आप सिंपल सी बात है, मान लो आपको बहुत ज़्यादा दूर जाना हो, तो जब बहुत ज़्यादा दूर जाना होगा तो आपको क्या होगा, परेशानी ज़्यादा होगी। वैसे ही बेचारे इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा दूर जाने में परेशानी ज़्यादा होती है, यानी रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है। सेकेंड आ गया, अगर बहुत ज़्यादा दूर जाना हो कम एरिया से, कैसे, कम एरिया से, मतलब छोटे से एरिया बहुत सारे लोगों को पास होना हो तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी भाई, होगी। यानी अगर एरिया हुआ तुम्हारा कम तो रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा। ठीक है, एरिया हुआ कम तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। बात समझ में आ गई, कम रहे एरिया मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा।
अच्छा, इसके बाद टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसके बाद एक और चीज़ आती है मटेरियल की प्रॉपर्टी, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? किसी भी मटेरियल के अंदर उसकी खुद की एबिलिटी जो कि इलेक्ट्रॉन को मूव होने से रोकता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? 4 चीज़ों पे। एक आ गया लेंथ, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगा। और मटेरियल की प्रॉपर्टी यानी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो 4 चीज़ों पर रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो ही गया होगा ऐसे तो। इसके बाद हमारे आते हैं भैया, एक आदमी है जिसका नाम है ओम्स। अकॉर्डिंग टू ओम्स ने बोला कि भाई अगर मान लो ये मेरे पास में ये जो पेंसिल है, ठीक है, अगर ये पेंसिल है, इधर मैंने हाई पोटेंशियल दे दिया, इधर मैंने लो पोटेंशियल दे दिया, तो इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन है तो करंट फ्लो हो जाएगा। और करंट फ्लो होगा, उस करंट को इस बात करंट फ्लो होगा। अब ये वो करंट इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों साइड का बैटरी कितना मजबूत है, कितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब कि तुम्हें नहीं समझ में आई? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यही हमारे ओम्स भैया ने बोला। लेकिन पढ़े लिखे लोग हो, ओम्स जैसे पढ़े लिखे थे, थोड़ा इसको अच्छे से बोलो। तो when potential difference is applied across the conductor, ठीक है, then current passing through the conductor is directly proportional under सम फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब टेम्परेचर वगैरह को कांस्टेंट मान रहे हैं। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट तो होता ही होता है। अब भाई जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो साथ में कुछ चिपकाना पड़ता है। आज जिसको आप चिपकाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोल देते हैं? रेजिस्टेंस। तो ओम भैया के हिसाब से V इक्वल्स टू क्या आएगा? आई आर। और V इक्वल्स टू आई आर है तो V इक्वल्स टू आई आर तुम सबको पता है। R क्या होगा? R हो गया मेरा रेजिस्टेंस, V क्या हो गया? वोल्टेज, I क्या हो गया? करंट। अब ध्यान से सुनना है, इसमें कुछ कुछ अच्छी चीज़ें हैं। क्या रेजिस्टेंस को लोकेशन से फ़र्क पड़ता है? नहीं। एक रेजिस्टेंस अगर मान लो आप इंडिया में यूज कर रहे, दूसरे रेजिस्टेंस में आप यूएस लेके चले गए, दो रेजिस्टेंस में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है, रेजिस्टेंस सेम रहेगा। क्योंकि रेजिस्टेंस को लेंथ से मतलब है, एरिया से मतलब है, टेम्परेचर से मतलब है, रेजिस्टिविटी से मतलब है, उसको लोकेशन से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में अगला पॉइंट ध्यान रखना है। किसी ने पूछा कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है क्या? बोलो नहीं 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 नहीं, रेजिस्टेंस नहीं होता है, रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, रेजिस्टेंस तो भाई लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है अंदर की एबिलिटी है रेजिस्ट करने की, ठीक है, तो वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मतलब ये हुआ, अगर आपको एक तार दिया, एक वायर दिया मैंने, उसको आपने 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया, जब कट करोगे तो उसमें क्या चेंज होने वाला है? रेजिस्टिविटी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, एंड जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा तब तक उसकी प्रॉपर्टी चेंज होने वाली नहीं है। तो तुमसे पूछा, अच्छा ये रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं मेरे भाइयों, इसको प्लीज़ याद रखें। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस है, उसको कट कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स में, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और बच्चे एकदम खुश होकर गलत करके चले आते हैं क्योंकि उनको लगता है रेजिस्टेंस बदल जाएगा। अरे समझो, अगर मान लो मेरे पास सोने का वायर है, सोने का नींद वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना, गोल्ड का अगर वायर है उसको मैं 2 इक्वल पार्ट में कट करूं तो दोनों सोना ही आएगा। ऐसा थोड़ी है कि सोना को काटने से हीरा बन गया। तो मटेरियल तो चेंज हुआ ही नहीं। अगर मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज होने वाली नहीं है। अब प्रॉपर्टी चेंज नहीं होने वाली है तो उसका रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा। अरे आया ना? और V और IR का ग्राफ बनाओगे तो क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ये है V और IR का ग्राफ, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद में, अब बात करोगे सर्किट के बारे में बात करते हैं। तो सर्किट क्या होगा बच्चे? तो ओम्स लॉ समझ में आ गया ना? अरे आया नहीं आया? अच्छा, अब थोड़ा ओम्स लॉ के बारे में और बात करते हैं। इन जनरल बच्चे रेजिस्टेंस क्या होते हैं? 2 टाइप के हो सकते हैं कंडक्टर्स, एक ओमिक होता है, एक नॉन ओमिक होता है। कॉमन सेंस है, ओमिक मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, यानी कि V और I का ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए आपके पास। और नॉन ओमिक का मतलब क्या आ जाए? नॉन ओमिक का मतलब कि ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, उसका स्लोप फिक्स नहीं आएगा। अगर ग्राफ बनाओगे तो ऐसा आने के बजाय यूं जाकर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। बात समझ में आ गई?
ऐसा अपने फिलहाल मतलब नहीं है उससे, बट पता होना चाहिए। अब आते हैं आगे। इसके बाद बात करोगे बच्चे, अगर ध्यान से सुनो, तो रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, रेजिस्टेंस को पता चलेगा सर कनेक्ट कैसे करते हैं। तो रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। क्या है? रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। अब दो तरीके होते हैं, एक का हाथ दूसरे ने पकड़ा है, दूसरे का हाथ तीसरे ने पकड़ा है, तीसरे का हाथ चौथे ने पकड़ा है, चौथे का हाथ पांचवें ने पकड़ा है। इसको बोल देते हैं सीरीज कनेक्शन। क्या बोल देते हैं? सीरीज। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में कैसे कनेक्टेड होता है। अच्छा, अब सोच के देखो, सीरीज में कनेक्टेड का मतलब क्या है? एक ही लाइन में दो तीन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दो तीन लोग। अरे ऐसा समझो ना कि ऐसे करंट जा रहा है, रास्ते में आपने मोबाइल लगा दिया, रास्ते में ही आपने टीवी लगा दिया, फ्रिज लगा दिया, रास्ते में ही, एज्यूम कर रहा हूँ कि रास्ते में करंट जा रहा है और कनेक्ट होते हुए जा रहा है एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर करंट मैं सीरीज में आई भेजूँ, ऐसे सोचो यार, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बंदे ने दूसरे का हाथ पकड़ा, दूसरे ने तीसरे का पकड़ा, तीसरे ने चौथे का वो पकड़ा है, और आपने कहीं पे बेचारे ए पहले वाले को इलेक्ट्रिसिटी चिपका दिया। अब इलेक्ट्रिसिटी सिंपल सी बात है, उसके पास एक ही रास्ता है जाने के लिए, लोगों के थ्रू, तो करंट वहीं से पास हो जाएगा। ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि करंट के पास एक ही रास्ता है। अगर करंट के पास एक ही रास्ता है तो ये कॉम्बिनेशन जो होगा वो हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या हो जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो किसी ने पूछा तीन रजिस्टर हैं, दे आर इन सीरीज, तीनों का करंट क्या होगा? बोलोगे तीनों का करंट होगा इक्वल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बोलोगे अच्छा सर ऐसी बात है, तो यहाँ से एक और बात हमें समझ में आई कि अगर मान लो मेरे पास में तीन रेजिस्टेंस हैं और उसका साथ एक ही बैटरी है, कहने का मतलब ये है कि अगर तीन रेजिस्टेंस है और तीनों सीरीज में हैं और एक ही बैटरी है, तो बेसिकली यहाँ पे बैटरी घर के दादाजी हो गए और ऊपर तीनों रेजिस्टेंस जो हो गए उनके पोते हो गए। तो तुम कॉमन सेंस है, सोच के देखो, एक आदमी ज़्यादा खाता होगा, दूसरा आदमी थोड़ा कम खाता होगा, तीसरा आदमी थोड़ा कम खाता होगा। ये बात दादाजी को पता है, तो दादाजी को और पैसे बांटने हैं तो ऐसे बांटेंगे, छोटे वाले को कम मिले, कम खाता है उसको कम मिले, ज़्यादा खाता है उसको ज़्यादा मिले। मतलब कि जो बैटरी है वो बैटरी का वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों रेजिस्टेंस में, और वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसको मिलेगा ज़्यादा वोल्टेज, जिसका रेजिस्टेंस कम उसको मिलेगा कम, और इसका समझ गया मतलब तुम। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर तुमको किसी ने बोला कि सर एक बात बताओ मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस, अगर कभी पूछा है फाइन मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो याद रखना है मैक्सिमम रेजिस्टेंस तभी आएगा जब लोगों को ऐड करोगे। मतलब whenever if someone is asking, तीन रेजिस्टेंस दे दिया, पूछा कि बताओ मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज में रहेगा तभी मैक्सिमम आएगा। क्यों? क्योंकि सीरीज में तीनों ऐड हो जाता है। बढ़िया है, चलो अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है पैरेलल। क्या आता है बच्चे? पैरेलल। अब पैरेलल में सिंपल सा सोचोगे तो पैरेलल के लिए बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो बैटरी है, आपके पास एक बैटरी है और बैटरी के दोनों एंड में बहुत सारे, आपने मान लो एक ही बैटरी है, क्या है भाई, एक ही बैटरी है, और एक ही बैटरी के अक्रॉस आपने क्या लगा दिया, आपने ट्यूबलाइट लगा दिया, आपने रेडियो लगा दिया, आपने टीवी लगा दिया, आपने मोबाइल लगा दिया। एक बात बताओ, जब एक ही बैटरी के अक्रॉस इस बेचारे सबको लगाओगे, ठीक है, सबको लगाओगे, तो सबके लिए एक ही बैटरी है कि अलग अलग है? एक ही बैटरी है। अगर एक ही बैटरी है तो पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे मान लो ये मेरा ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, ये कान मान लो हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, इधर से लगा दिया मैंने मस्त आराम से ट्यूबलाइट लगा दिया, इधर से मैंने लगा दिया मोबाइल, ऊपर से घुमा कर लगा दिया टीवी, और तीनों के केस में पोटेंशियल और बैटरी जो है वो सेम, पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी सेम है कि अलग अलग है? सेम ही तो है भाई मेरे। तो पोटेंशियल अगर सेम है, इसका मतलब एक बात समझ में आई, अच्छा सर तीनों में पोटेंशियल सेम है तो ओम्स लॉ के हिसाब से V=IR होता है, यानी जिसका करंट ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो पैरेलल में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल सेम रहता है मेरे भाई। पैरेलल में क्या रहता है? पोटेंशियल। अच्छा ठीक है, बात करोगे करंट का, तो जब करंट निकलेगा तो उसको तीन चीज़ें मिलेगी, एक लाइन में टीवी, दूसरे लाइन में मोबाइल, तीसरे लाइन में ट्यूबलाइट। तो करंट तीनों में थोड़ा थोड़ा जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ही जाएगा। तो यानी करंट हो जाएगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट। करंट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट। तो तुमसे किसी ने पूछा कि सीरीज में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, बोला नहीं 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 नहीं, सब में करंट सेम रहता है। पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, हाँ 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 हाँ, पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि करंट के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। जैसे तुम्हारे पास यूट्यूब के ज़माने में एक से हज़ार ज़्यादा चैनल्स हैं, जहाँ से बढ़िया मिले वहाँ से पढ़ के और एग्ज़ाम फोड़ना तुम्हारा काम है, वैसे ही पैरेलल कनेक्शन में भी क्या होता है, पढ़ा
पोटेंशियल सब में सेम है, लेकिन जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उधर से करंट कम जा रहा है। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं, तुमसे किसी ने अच्छा तो पैरेलल रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं, तो इसका फॉर्मूला है भाई 1 सबको उल्टा करके ऐड कर दो, मतलब 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इससे मिल जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तुमसे किसी ने पूछा कि अच्छा सर एक बात बताओ, हम लोगों के घर में कौन सा आता है कॉम्बिनेशन, अरे कॉमन सेंस है, लाइन से अगर सबको कनेक्ट करोगे, कोई तुम्हारा दुश्मन आया एक जगह तार काट दिया, अगर एक जगह तार काट दिया तो सब कुछ बंद हो जाएगा। इसलिए घर में कन्वीनियंट क्या है यूज करना, पैरेलल कनेक्शन। एक काटा तो दूसरा चलेगा, दूसरा काटा तो तीसरा भी चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है, पैरेलल कनेक्शन में जिसको काटोगे सिर्फ वही बंद होगा, बाकी चलता रहेगा। इसलिए घर में क्या यूज किया जाता है, पैरेलल कनेक्शन। क्या यूज किया जाता है भाई, पैरेलल कनेक्शन। चलो आगे चलते हैं। अगर क्वेश्चन की बात करोगे तो यहाँ पे आप लोग सीधा सीधा दिख सकते हो, इस क्वेश्चन में क्या है, ऊपर वाला ये जो है तीनों के तीनों किसमें है, सीरीज में है, तो 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 6 ऊपर आ गया, तो भाई इसको 6 लिख लिया हमने। और उस 6 के साथ में तो यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास ये 6 ओम आ गया, और इस 6 ओम के साथ में ये क्या है तुम्हारा, पैरेलल में है 2 ओम। ठीक है, और यहाँ पे एक सेकंड इसका कर देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे, तो ये ऊपर वाला क्या आ गया तुम्हारा, ऊपर वाला आ गया तुम्हारे पास सीरीज में। तो तुम्हें बताया था सीरीज के लिए क्या करते हैं बच्चे, ऐड कर देते हैं। यहाँ आ गया 6 ओम, और यहाँ पे आपके पास इसको मैंने कनेक्ट किया है, तो यह आ गया आपके पास में 2 ओम, और इसके साथ में यहाँ पे एक और बेचारा कनेक्टेड है, ये है 2 ओम। तो बोलोगे ये 6 ओम और ये दोनों किस में हो गए भाई, पैरेलल में। और पैरेलल के लिए फार्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर 1/R इक्विवेलेंट इज 1/6 + 1/2। तो यहाँ से आएगा आपके पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू 12/8, तो यह आ जाएगा आपके पास में 3/2। और इस 3/2 के साथ में एक इसमें आ गया वापस सीरीज में, तो 3/2 + 2 यहाँ पे देख सकते हो, यह आ गया 3/2 + 2 कितना आ जाएगा भाई, तो 3/2 + 2 आपके पास आ जाएगा, 3/2 + 2 कितना आता है, वो तो आएगा 3.5। कितना आ जाएगा ये, 3.5। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 2 ओम + 1.5 ओम, ये आ गया आपके पास 3.5 ओम। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपके पास में, पावर। पावर क्या होता है, तो देखो भाई सिंपल सी बात है, पावर और एनर्जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी की वजह से हमें हर महीने के एंड में क्या करना पड़ता है, बिजली बिल भरनी पड़ती है। तो रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर इज कॉल्ड पावर। जिस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसी को क्या बोलते हैं, पावर। मतलब अगर बोलोगे तो जूल पर सेकंड इसका एक यूनिट हो जाएगा। दूसरा यूनिट क्या होता है, वॉट। क्या होता है बच्चे, वॉट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। अगर ओम्स लॉ को आप यूज करेंगे तो तुम्हें पता है कि V = IR होता है, तो अगर ओम्स लॉ को यूज करोगे तो एक तो आपके पास आएगा V²/R, दूसरा आ जाएगा आपके पास I²R। ठीक है, तो किसी ने पूछा व्हाट इज पावर, बोलोगे पावर इज V × I, या इसी को मैं I²R भी लिख सकता हूँ, इसी को V²/R लिख सकता हूँ। बोलोगे कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, कॉमन सेंस है, जो दिया होगा वही फॉर्मूला यूज करेंगे। वोल्टेज और करंट दिया हो तो VI यूज करेंगे, I&R दिया हो तो I²R यूज करेंगे, V&R दिया हो तो V²/R यूज करेंगे। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो इसमें एक और चीज़ है, अगला भाई दिक्कत क्या होती है, देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा देर तक अगर मोबाइल का चार्ज करो या किसी भी चीज़ को चार्ज करो या टीवी चलाओ तो तार बेचारा, वायर बेचारा गर्म हो जाता है। अगर वायर गर्म हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि अरे भाई हीट तो हो रहा है ना, हाँ या नहीं। यानी कि देयर इज ए लॉ कॉल्ड जूल्स हीटिंग लॉ। अकॉर्डिंग टू जूल्स हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट का स्क्वायर। ठीक है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, मतलब हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, हीट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड हीट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टाइम। अरे कॉमन सेंस है, लॉस की बात हो रही है तो करंट का स्क्वायर आना ही है, रेजिस्टेंस इसलिए आएगा, तुम्हें भी पता है
रेजिस्टेंस ही तो हीट का नुकसान करवाता है। टाइम तुम्हें भी पता है, जितना ज़्यादा देर तक तुम मोबाइल चार्ज करोगे उतना ज़्यादा वो वायर गर्म होता है, उतना ज़्यादा एडाप्टर गर्म होता है। ठीक है, ये हम लोग चाहते नहीं हैं, ये क्योंकि नुकसान को बताता है और नुकसान अपना चाहते नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट, अगर तुम बात करोगे। ठीक है, अच्छा ये हीटिंग इफेक्ट हमेशा नुकसानदेहक नहीं है, कभी कभी फ़ायदेमंद भी है। अरे फ़ायदेमंद है ना, हाँ यार है। जैसे कि अगर बात करोगे इलेक्ट्रिक हीटर की बात कर लो, आयरन की बात कर लो या टोस्टर की बात कर लो, ये क्या हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट का यूज हो गया। और यूज क्या नहीं हुआ, तो बेचारा मान लो तार गर्म हो रहा है फालतू में, एडाप्टर गर्म हो रहा है, ये उसका अनयूज हुआ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फालतू में जा रहा है वहाँ पे। इसके बाद में बात करते हैं सेफ्टी डिवाइस। अब दिक्कत क्या है, कभी कभी मान लो कि सडनली एक ही बार में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गई और बेचारा जितना रिक्वायर घर पे चीज़ है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गई, जला देगी उसको। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ लगाना पड़ता है। तो हम बोले अच्छा सर, मतलब फ्यूज की बात कर रहे हो? हाँ भाई फ्यूज की बात कर रहा हूँ। तो फ्यूज काम कैसे करता है? कॉमन सेंस है कि घर में तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तुम चाहते हो कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा आए तो वो हमारे घर के अंदर पास ना हो, तो इसमें क्या होना है, इसमें यही होना है कि जो समहाउ जो करंट आ रहा है उसका रास्ता ही ख़त्म हो जाए, वो रास्ता ही टूट जाए, ना करंट जाएगा ना घर में कुछ जलेगा। तो हमें यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक फ्यूज नाम का डिवाइस लगा देते हैं। फ्यूज के अंदर क्या होता है, फ्यूज के अंदर एक वायर्स होते हैं पतले, अगर उस और वो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा घर में कहीं कहीं लिखा है 5 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, ऐसे ऐसा लिखा हुआ है बोर्ड्स वगैरह में, देखा है ना, हाँ या नहीं? तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे फ्यूज़ लगा दिया जाता है। अब मान लो 5 एम्पियर का फ्यूज़ है, अगर करंट 5 एम्पियर से ज़्यादा आएगा वो फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा। अगर वो फ्यूज़ मेल्ट हो गया तो सर्किट टूट जाएगा, सर्किट टूट जाएगा तो करंट आगे नहीं जाएगा, करंट आगे नहीं जाएगा तो आपका बेचारा घर का अप्लायंस बच जाएगा। ठीक है, तो किसी ने पूछा कि सर फ्यूज किस टाइप का मटेरियल का बना होना है? कॉमन सेंस है, तुम चाहते हो कि फ्यूज जल्दी मेल्ट हो जाए, मेल्ट हो जाए, गल जाए, गल जाए तो सर्किट टूट जाए। गलने के लिए मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए कम, अच्छा, और गर्म जल्दी हो, गर्म ज़्यादा होने के लिए रेजिस्टिविटी होनी चाहिए ज़्यादा। तो कैसा चाहिए मटेरियल अगर अपने को फ्यूज बनाना है? तो हाई रेजिस्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, याद रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं बच्चे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। तो तुम्हें पता है कि महीने के अंत में घर पे बिल आ जाता है कि भैया आपने 200 यूनिट यूज किया है और 8 रुपये के हिसाब से 1600 हुआ। अब सवाल ये है 1 यूनिट किसको बोलते हैं? तो याद रखना है 1 यूनिट इज, इसका मतलब होता है 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर मतलब कि अगर आपके घर में 1000 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम 1 घंटे में जितना करते हो उतना का बिल देना होता है अपने को 1 यूनिट का पैसा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, वापस बताता हूँ। 1 किलो जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर इज कॉल्ड 1 यूनिट। अरे आया नहीं आया? 1 किलो जूल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम्ड इन 1 आवर इज कॉल्ड 1 यूनिट। और इसी का हम लोग घर पे बिल भरते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि पावर जब भी कैलकुलेट करोगे तो हमेशा ये 1000 में आना चाहिए। घर का बिल निकालने में पावर को 1000 पे लेना है। और अच्छा, आप कभी कभी पूछ देते हैं 1 यूनिट में कितना एनर्जी हम लोग कंज्यूम करते हैं? तो याद रखना है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये याद रखना, सीधा पूछ देते हैं 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी मतलब कितना जूल। अब आते हैं भैया, ये देखो ट्रिक आ गया यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे कंप्लीट फार्मूला देखोगे तो फार्मूला क्या है पहला, अब देखो फार्मूला कितना बढ़िया फार्मूला बोर्ड बना के दे रहा हूँ तुम्हें। सबसे पहले इधर फंडामेंटल्स में बात करते हैं। तो चार्ज और करंट की बात करोगे तो Q इक्वल्स टू क्या होता है, N इंटू ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। I इक्वल्स टू क्या होता है, Q/T। Q इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू टी। और पोटेंशियल ओवर वर्क का क्या रिलेशन है, पोटेंशियल इज वर्क बाई चार्ज, एंड वर्क क्या होता है बट्टे, पोटेंशियल इंटू चार्ज। रेजिस्टेंस की बात करोगे तो रेजिस्टेंस V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर। और रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चे, रो L/A। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। L क्या होता है, लेंथ। A क्या होता है, एरिया। सर्किट की कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो क्या होता है, 2 टाइप का आपके पास क्या होता है, सर्किट होता है। एक सीरीज है, एक पैरेलल है। होते तो और हैं, पढ़ना हमें यही है।
सीरीज में क्या होता है आपके पास में, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना है, सबको ऐड कर देना है। पैरेलल में क्या करना है, उल्टा करके ऐड कर देना है, एक में सीधा ऐड करना है, एक में उल्टा, सीधा ऐड सीरीज, उल्टा ऐड पैरेलल। पावर की बात करोगे, पावर क्या होता है बताया था, पावर V इंटू आई या आई स्क्वायर आर या V स्क्वायर बाई आर। तुमसे किसी ने पूछा हीट क्या होता है, तो बोलोगे सर आई स्क्वायर इंटू आर टी, क्योंकि आप ही नहीं बताया था जूल्स हीटिंग लॉ। और डाउट है तो थोड़ा रिवर्स करके देख लो आप। अब इसके बाद में फाइनली ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में देखोगे तो ये 6 ओम और ये तुम्हारा 3 ओम दोनों किस में है, जल्दी बोलो, पैरेलल में। तो दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो यहाँ पे देख लो आपका 2 ओम आएगा। फॉर्मूला क्या लगाया हमने, वही 1/r, वो इक्विवेलेंट यूज 1/r1 प्लस 1/r2। अच्छा ठीक है, आया नहीं, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट 2 ओम आया प्लस 4 ओम, 2 + 4 कितना हो गया 6, तो 12/6 कितना आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, तुमसे पूछा है 4 ओम में कितना आएगा, तो 4 ओम में बोलोगे सर करंट 2 एम्पियर है, 4 दूना 8 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब तुमको इसमें याद रखना है, कुछ और भी टिप्स साथ में देता हूँ, याद रखना है कि पहला, अगर किसी ने पूछा व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो याद रखना है चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड, मतलब चार्ज हमेशा इंटीग्रल, मतलब मीनिंग इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और इंटीग्रल मल्टीपल क्या मतलब है, कहने का मतलब अगर आप घर पे से गए मार्केट में मिल्क पैकेट लाने के लिए, तो बोलोगे 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट, ऐसे थोड़ी बोलोगे 1.5 पैकेट दे दो, दुकानदार 2 थप्पड़ मार के भगा देगा। वैसे ही चार्ज क्या होता है, हमेशा ही इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे तुम्हें बताया गया था कि भाई पैरेलल होने का ये मतलब नहीं है कि पैरेलल दिखना चाहिए, मतलब ये है कि 2 डिवाइस अलग अलग जो हैं एक ही बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड होना चाहिए। नहीं तो तुम लोग क्या करते हो कि मान लो एक रेजिस्टेंस मैंने ऐसा रख दिया और एक ऐसा रख दिया, तुमको लगता है पैरेलल, अरे भाई पैरेलल थोड़ी है, या सीरीज हो गया। पैरेलल का मतलब ये नहीं कि पैरेलल दिखना चाहिए, हो सकता है दिखने में पैरेलल हो सीरीज में। कौन सा घर, हमारे घर पे है ना वायर, देखा है, वो पैरेलल में थोड़ी है, मतलब देखने में पैरेलल नहीं है ना, पैरेलल में कनेक्टेड है, याद रखना है। देखने में पैरेलल जरूरी नहीं है, वो हम लोग सर्किट में बनाते हैं समझने में आसानी हो। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है कि एक ही सोर्स के क्रॉस 2 चीज़ को कनेक्ट किया गया है। सीरीज का मतलब क्या है, एक के बाद एक, एक के बाद एक कनेक्ट किया गया है। उम्मीद है ये क्लास आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगी। मैं क्वेश्चन नीचे डालने वाला हूँ, असाइनमेंट डालने वाला हूँ, और बताना है आप लोगों को कि कैसा लगा ये वीडियो। और साथ में बिना टाइम वेस्ट किए अगले चैप्टर का भी वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है। तो एग्ज़ाम फोड़ने की तैयारी कर लो एकदम बुरी तरीके से, और एग्ज़ाम को फोड़ के फिजिक्स में फुल मार्क्स लेके आना है। बस फिलहाल के लिए अपना यही है। और किसी को कुछ भी अपना कमेंट करना है, राय देना है, ज़रूर दे सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय एंड लेट्स क्रैक इट।